अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। और आज की वीडियो में बहुत ही अहम मसला, बहुत ही अहम और बहुत ही प्यारी बात बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देख लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि हम और आप ये जानते हैं कि मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास माल व दौलत नहीं है, जिसके पास घर द्वार नहीं है, जिसको खाने पीने के लिए अनाज वगैरह नहीं हो, जिसको रहने के लिए मकान नहीं हो। हम ऐसे लोगों को हम मुफलिस समझते हैं, गरीब फ़कीर यतीम समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शरीयत इस्लाम में गरीब कौन है, मुफलिस कौन है, तो उसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हैं कि मुफलिस कौन है। तो हमने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा और मालो मनाल ना हो। तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह सब उसका सवाब लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली, किसी की गिबत, किसी की नाहक कत्ल, किसी पर जुल्म और किसी का माल खाया होगा। उसकी तमाम नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को मुफलिस कहा गया, ऐसे लोगों को गरीब कहा गया है। जैसे दुनिया के अंदर लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर मकान नहीं है, तो हम बहुत गरीब हैं। मगर हुजूर फरमाते कि नहीं, वो मुफलिस नहीं है जो दुनिया वाले समझते, बल्कि मुफलिस वो है जो नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा कल क़यामत के दिन में, मगर वो किसी पे जुल्म किया हो, किसी की माल हड़प लिया हो, किसी को नाहक कत्ल कर दिया हो, किसी की गिबत की हो, किसी की चुगलखोरी की हो, किसी की बुराइयां कर रहा हो और वो नेकी भी कर रहा है, वो सारी की सारी नेकियां लेकर आएगा। और जिसका वो बुराई किया है, किसी का नाहक कत्ल किया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी पर सितम कर रहा है, तो उसका बदला अल्लाह तबारक ताला उसको देगा। यानी उसका जो नेकी है वो सब के सब जिसका बुराई किया उसको दे देगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को मुफलिस कहा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि कल क़यामत के दिन अगर ऐसा हमारे साथ होगा तो हमारा ठिकाना क्या होगा। हम दुनिया के अंदर ये नहीं सोचते कि हम किसकी गिबत कर रहे हैं, हम किसको चुगलखोरी कर रहे हैं, हम किसके साथ रियाकारी कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, इसका हमें ज़र्रा बराबर अफसोस नहीं होता है। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो बेसिंग वाले बकरी हों और वो सिंग वाली के साथ सिंग वाली बकरी एक दूसरे से लड़ते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि उससे भी बदला लिया जाएगा। यानी उनसे हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हारे पास सिंग नहीं था और उसके पास सिंग है, तो तुमने एक दूसरे से क्यों लड़े, क्यों दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाए, उससे भी बदला लिया जाएगा, उसका भी बदला उसको दिया जाएगा। तो आज के माशरे में जो लोग नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात पढ़ कर ये गुरूर, तकब्बुर, घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत इबादत गुजार हैं, हमें अल्लाह वाले, हम रसूलुल्लाह वाले, आप यकीनन अल्लाह और रसूल वाले बने, मगर इस तरीके से बने जिस तरह तरीका है उस तरह बनने का, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मगर हम अपने अना के बुनियाद पे किसी को कुछ भी नहीं समझते। किसी को हम एक रोटी भी खिलाते तो ये समझते कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। किसी का हम किस रकम भी पेश करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, जतरान। मगर असल एहसान तो अल्लाह के है जिसने हमें आसमान जैसे छत बना कर दिया, फर्श जैसे ज़मीन बना कर दिया और हमें अंधेरों से उजाले में रहने के लिए सूरज को पैदा किया। मगर अल्लाह ने हम पे न जाने कितने एहसान किया, मगर कभी उसने एहसान नहीं जतलाया। मगर आज के माशरे में अगर कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे कोई एहसान कर देता है, कोई कुछ दे देता है, तो बार बार वो चीज़ का जिक्र करता है कि मैंने वो किया, मैंने वो दिया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, वो सारी चीज़ें जिक्र करता है। और इसका नतीजा क्या आता है कि जो दिया और लिया उसका सारा चीज़ें ख़त्म हो जाता है, उसके सिले में अल्लाह के पास कुछ नहीं बचता। जो चीज़ दिया लिया हम तुम करके सिर्फ दुनिया में ख़त्म हो गया, वहाँ के लिए आखिरत में कुछ नहीं बचा। जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक हाय हाय कर रहा है। मेरे दोस्तों, जब मरेगा तो कब्र के सिवा से कुछ नहीं मिलेगा, न उसका बाप, न उसकी माँ, न उसकी बहन, न उसका भाई, न उसका रिश्तेदार, न उसका हस्बैंड, न उसकी बीबी। कोई भी कब्र पे जाके ये पूछने वाले नहीं कि तुम जो अंदर हो तुम किस हालत में हो, तुम्हें अज़ाब हो रहा है कि तुम्हें सवाब हो रहा है। कोई दुनिया के अंदर से तुम्हारे नाम पे कोई फातिया कर रहा है, कोई इसाले सवाब कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बहन है तो अपने माँ से लूट रही हैं, भाई हैं तो अपने माँ बाप को लूट रहे हैं, बीबियों को लूट रहे हैं, न जाने किसको किसको लूट रहे हैं। मगर अफसोस करें कि उस वक्त कोई किसी को देने के लिए काबिल नहीं बचेगा, कोई किसी का लेने के लिए काबिल नहीं बचेगा। अगर उनके पास कुछ बचेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नेकी है
جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہو سکے تو چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔